8 दिसंबर को बालू उठाव मुद्दे पर ट्रैक्टर मालिकों, मजदूरों आदि के साथ भाजपा जिला कमेटी ने धरना प्रदर्शन का ऐलान किया था, लेकिन भारत बंद को लेकर इनका आंदोलन एक दिन टल गया है। बताया गया कि भारत बंद को देखते हुए आंदोलन को एक दिन बढ़ा दिया गया है। इस बात की जानकारी भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने मकतपुर स्थित भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी के आवासीय कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ बैठक के बाद दी। बताया गया कि कृषि बिल के विरोध में भारत के सभी विपक्षी दलों द्वारा संपूर्ण देश में एक दिवसीय बंदी की घोषणा की गई थी। ऐसे में देश के सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के द्वारा एक ही दिन दो अलग अलग विषयों पर एक दूसरे का विरोध प्रदर्शन करे, यह नैतिकता और लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से अनुशासनहीनता का परिचायक है। उन्होंने तमाम संबंधित लोगों से 9 दिसंबर को आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष महादेव दुबे के अलावे पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, नुनूलाल मरांडी, पूर्व मेयर सुनील पासवान, सुभाष सिन्हा, दिलीप वर्मा, चुन्नूकांत, रंजन सिन्हा, विनय सिंह, संजय सिंह, मनोज संघई, मोतीलाल उपाध्याय, प्रकाश दास, एजाज अहमद, संजू देवी समेत कई भाजपाई मौजूद थे। इसलिए हम लोगों ने आज उनका राय व्यापी है। भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला के द्वारा पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 8 दिसंबर को बालू घाट की नीलामी को लेकर और कई तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम नेताओं को लेकर और कार्यकर्ताओं से मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग 8 तारीख को प्रदर्शन करने का हम लोग निर्णय लिए थे। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और लोकतंत्र में हम लोग विश्वास करते हैं। कई अन्य पार्टियों के द्वारा राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम के तहत भारत बंद का उन्होंने आह्वान किया है और मेरा भारतीय जनता पार्टी जिला कमेटी के द्वारा 8 दिसंबर को प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया था। हम अपने सभी सम्मानित नेता और सम्मानित कार्यकर्ता से मिलकर आज हम लोग तय किए कि लोकतंत्र में सभी को अपना बात बोलने का अधिकार है। उनका राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। हम 8 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित करते हैं और इस कार्यक्रम को हम लोग ठीक एक दिन बाद यानी 9 दिसंबर को हम लोग अनुशासन ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत बालू घाट की नीलामी को लेकर आम जनता को बालू आसानी से मुहैया हो, इसको लेकर यहाँ के मेयर के बारे में कि न्यायालय में मामला लंबित रहने के बावजूद राज्य सरकार ने आनन फानन में जो इनको अपदस्थ करने का काम किया, दाखिल खारिज जो ढंग से नहीं हो पा रहा है, इसके हम लोग इस बात को आवाज़ को बुलंद करने के लिए हम लोग अपना 8 तारीख को कार्यक्रम को स्थगित करके हम लोग पुनः 9 तारीख को कार्यक्रम करने का रणनीति बनाए हैं। आप सबों के माध्यम से हम जिला प्रशासन, राज्य सरकार को कहना चाहेंगे कि आप अपना क्रियाकलाप में सुधार लाएं, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत 9 दिसंबर को गिरिडीह जिला में अनुशासन ढंग से हम लोग जिला प्रशासन के खिलाफ और राज्य सरकार के खिलाफ में हम लोग प्रदर्शन करेंगे। कि बालू के अभाव में सारे निर्माण कार्य बाधित हो रहे हैं। निर्माण कार्य में लगे मजदूर और जितने भी कामगार हैं बेरोजगार हो रहे हैं। आम जनता को सुविधापूर्ण ढंग से बालू उपलब्ध नहीं हो रही। इस विषय को लेकर के हम लोगों ने सरकार का कुंभकर्णी नींद तोड़ने के उद्देश्य से 2 तारीख को हम लोगों ने जिला प्रशासन को एक ज्ञापन दिया है और उसके तहत में 8 तारीख को गिरिडीह में हम लोग आंदोलन करने का हम लोगों ने सारी तैयारी पूर्ण कर ली थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला प्रशासन को कि उन्होंने त्वरित इस पे कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार को यहाँ के लोगों की जो बालू के चलते दिक्कत हो रही है उस बात को अवगत कराने का काम किया, लेकिन सरकार अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं ले पाई है। 8 तारीख को जैसा कि आप सभी को मालूम है अपरिहार्य कारणों से
हम अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए 9 तारीख को सर्वसम्मति से हमारे कार्यकर्ताओं ने और माननीय बाबूलाल मरांडी जी जो हमारे विधायक दल के नेता हैं, उनके निर्देश के आलोक में 9 तारीख को ये आंदोलन हम लोग करेंगे। हमारा यह मानना है कि सरकार को काफी मौका दिया गया। 2 तारीख का हमारा ज्ञापन और 9 तारीख तक, 8 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होना सरकार की लापरवाही दर्शाती है। इसलिए इन विषयों को लेकर के मेयर के संबंध में जो हम लोगों ने कहा और जिस तरह से ये सरकार चल रही है, तानाशाही पूर्ण ढंग से चल रही है सरकार, हर विभाग में भ्रष्टाचार छाया हुआ है और भी कई समस्याएं हैं। अभी हमारा ये आंदोलन इन विषयों को लेकर के है। हम विपक्ष में हैं। अब विपक्ष का जो दायित्व है कि सरकार के जो गलत कार्य है उसको लेकर के आंदोलन करना, जनता को जागृत करना और सरकार की भी आंख खोलना। हम उसको लेकर के सदा गंभीर रहे हैं और रहेंगे आने वाले समय में। और इससे भी बड़ा आंदोलन हम लोग लॉ एंड ऑर्डर के विषय पे लाएंगे। जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, जिस तरह से उग्रवादी और अपराधी तत्व पूरे झारखंड में सक्रिय हो गए हैं, पूरे राज्य स्तरीय इसका ऊपर में आंदोलन करेंगे। अभी हमारा आगे का भी पार्टी की ओर से कार्यक्रम आए हैं, प्रशिक्षण शिविर चलना है। इनको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जो 8 तारीख को जिन तैयारियां हमने की थी, हमारे लोग आने के लिए आतुर थे आंदोलन में भाग लेने के लिए। निश्चित रूप से 9 तारीख को उसी जोश और खरोश के साथ में शांतिपूर्ण ढंग से कोविड-19 के मानकों का अनुपालन करते हुए लोग गिरिडीह आने का काम करेंगे।